अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत मज़ेदार सी क्रीमी वाली चाट बनी हुई थी जो कि अपी ने बनाई थी और ये हम रात के टाइम पे इंजॉय कर रहे हैं। आजकल ऐसे ही हो रहा है कि ना ज़ाहिर इफ्तार में एक साथ सारी चीज़ें तो खाई नहीं जा सकती, तो ना ये हम ना जो चाट होती है या कोई भी फ्रूट रखा हुआ होता है ना, हम उसे और मज़ीद ठंडा करते हैं और फिर हम रात में खा रहे होते हैं। वैसे काफ़ी लोग इत्तेफाक करेंगे कि रात के टाइम की जो भूख होती है और वो आराम से सुकून से बैठ के खाने वाला जो मज़ा है ना, वो ओ हो अलग ही मज़ा है। नमाज से फारिग होके जो भी आपने पढ़ना है, इबादत करनी है, उससे फारिग होने के बाद ये होता है चलो यार कुछ जाके देखते हैं किचन में कुछ मिल जाए तो खा लेते हैं। तो यही वाला सिलसिला चल रहा है आजकल फ़िलहाल। और फिर अच्छा ये है अब डायरेक्ट सहरी का टाइम, तो ना हुआ कुछ ये था कि ना अपिया ने जाके चेक करी, फ्रिज में रखी हुई थी ब्रेड और अपिया बोल रही थी इसका मैं क्या बनाऊं, कि क्योंकि ना वो तकरीबन 4 या 5 दिन पुरानी मतलब ब्रेड थी वो, और वो ख़त्म नहीं हुई थी। मतलब सैंडविचेस बन गए थे उसके बावजूद ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सहरी कर रहे तो नाश्ता तो कोई कर नहीं रहा कि ब्रेड ख़त्म होना। तो मैंने सोचा मैं क्या करती हूँ कि ना इसके फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, ताकि ये कि हमारे घर में सभी लोग शौक से खाते हैं और सहरी में खा लिए जाएंगे ना। तो बस उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड कर ली थी, इससे थोड़ा सा रिच बन के तैयार होता है। चीनी ऐड कर ली थी हस्बे जायका, इस बार थोड़ी सी कम रह गई थी मुझसे चीनी, लेकिन ये कि बस गुजारा हो गया था। और उसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैं यूज़ करती हूँ बुश का, और ये बड़ी वाली बॉटल ले लेती हूँ, मेरी आराम से 1 साल 1.5 साल 2 साल चल जाती है। और पहले ये सिर्फ 6 महीने चलती थी जब मैं ऑर्डर करा करती थी, मतलब केक्स वगैरह बनाती थी। खैर अब ये मेरी आराम से चलती है कुछ साल 2 साल, क्योंकि केक्स वगैरह रोज़ तो बन नहीं रहे होते, कभी कभी ही यूज़ होता है ये। खैर ये बॉटल लेने से काफ़ी आसानी हो जाती है, और इसका ना जो आप कह रहे हैं फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आता किसी भी चीज़ के अंदर, ना कि वो ना एक होता है ना बहुत चुभने लग जाता है, ऐसा नहीं आता, बड़ा अच्छा आता है। ओवर नहीं कर देता किसी भी चीज़ को, या किसी भी डेजर्ट बना रहे हो जिसमें वनीला एसेंस जा रहा हो या केक बना रहे हो, तो वो खाली वनीला एसेंस की ही खुशबू नहीं आती, पूरे जो भी चीज़ बन रही है उसी की आती है। ज़रा माइल्ड है ये ना, इस वजह से। अच्छा दूध ऐड कर दिया है, वनीला एसेंस ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने स्लाइसेस मेरे पास थे 6 से 7 अदद, और बस उसको हमने फ्राई कर लेना है डिप करके। अच्छा मुझे ये था ये ब्रेड ना ख़राब ना हो जाए, ख़राब हो जाएगी क्योंकि इतने सारे स्लाइसेस थे, तो इससे बेहतर है हम इसको हलाल कर लेते हैं, यानी कि इसको कुछ बना के खा लेते हैं। और असल में सालन रखा हुआ था, वैसे तो अगर हम ऑमलेट बना के या उसके साथ अंडे के साथ खा सकते थे, लेकिन फिर वही बात है कि फिर सालन कौन खाता, तो फिर हमने ये वाला ऑप्शन रखा कि इसको ना हम ऐसी बात खा लेंगे, ऐसा मीठे के तौर पर खा लेंगे, ऐसा मीठा हमारा हो जाएगा। तो खैर हमारे ये स्लाइसेस सिक रहे थे, तल रही थी मैं, और साथ साथ हमारी चाय भी रेडी हो गई थी। सालन को पहले से गर्म कर लिया था और ये हमारी सहरी हो गई थी तैयार। और अच्छा ये बड़े वाले तवे का ना फ़ायदा ये हुआ इस बार जो हमने बड़ा तवा लिया है कि ना एक साथ ना 4 स्लाइसेस को आराम से सेक लिया या तल लिया, तो ना आसानी हो गई और कम टाइम में ना काम हो गया। वरना 4 सैंडविचेस आराम से सिक जाएंगे इसके ऊपर ना, बहुत आराम से। वैसे तो हम ना वो भी लेकर आए, क्या लेकर आए हैं? सैंडविच मेकर। अभी तक अभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन हम 2 चीज़ें यूज़ कर चुके हैं अभी तक। एक हैंड ब्लेंडर हमने यूज़ कर लिया है, वो बड़ा अच्छा है, अम्मी काफ़ी इम्प्रेस हो गई उससे। और क्या कहते हैं, हमने वो छोटी वाली कॉफ़ी मशीन थी ना, वो भी कॉफ़ी ग्राइंडर जो था वो तो आपके साथ शेयर किया ही था, उसका रिव्यू भी शेयर किया था, काफ़ी अच्छा था। और अभी तक हमारी 2 चीज़ें अच्छी चली हैं, और बाकी की 2 जो चीज़ें रह गई हैं ना, इंशाल्लाह जब हम यूज़ करेंगे तो उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर कर ही देंगे। अच्छा खैर इतनी बातों बातों में हमारे बन गए हैं फ्रेंच टोस्ट रेडी, और ना इतने मज़ेदार क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। हाँ बेशक थोड़ी सी चीनी कम थी, अब ये थोड़ा सा और फ्रेंच टोस्ट में थोड़ी सी हल्की सी ना खुलती हुई चीनी अच्छी लगती है, क्योंकि वो ब्रेड होती है ना उसके साथ, इस वजह से वो ज़रा नमकीन सा टेस्ट आता है उसका। खैर वो हमारे रेडी हो गए। हम लोग ना थोड़े, अब आप लोग बोलेंगे आपने जलेबे बनाए, जलेबे नहीं बनाए, ये ज़रा शुगर कैरमलाइज हो जाती है ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम लोगों को इसी तरह से पसंद है, मतलब कंप्लीट सिके हुए पसंद है हमें, खाली लाइट गोल्डन से नहीं है, वो फिर हमें लगता है कि ना कच्चा अंडा रह गया, और फिर वो ना अंडे की स्मेल आती है उसके अंदर से। और इसको हम ना ज़रा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं, तो उससे ना क्या होता है अंडे की स्मेल नहीं आती है और काफ़ी अच्छे मज़ेदार बन के तैयार
तैयार होते हैं। अच्छा, ये भिंडी गोश्त है जो कि अम्मी ने एक दिन पहले ही बनाया था और वो खाया नहीं गया था, तो हमने आज निकाली, इसलिए आपको ज़रा भिंडियाँ थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही होंगी, क्योंकि भिंडी को जब ज़्यादा पकाते हैं ना, मतलब बार बार गर्म करा हुआ हो सालन ना, तो वो टूटने लग जाती हैं, वो तो बिखरने लग हाँ, जाती बेचारी हैं बिखर और रही वो हैं। फ्लैट होने लग जाती हैं। वो बोलती है मैं अपना लेस छोड़ रही हूँ भैया ऐसे हो जाती हैं। अच्छा खैर, ये तो हो गई थी हमारी सहरी मज़ेदार सी, और हमारे फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे। और आप लोग कभी सहरी में बना के खाते हैं या नहीं खाते, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे मुझे सहरी में ना कुछ ना ट्विस्ट एंड टर्न वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, जैसे कभी रूटीन कभार वाली नहीं अच्छी लगती। हाँ, हम सालन वगैरह तो खा रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है हम ना ब्रेड बटर भी खा लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं ये है ज़ोहर के बाद का टाइम, और हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकल गए थे। हमें जाना था 2 से 3 जगह, और जाना ज़रूरी था। और फिर हमने ना अब्बू से ये बोला कि भाई हम जा रहे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, हमें 2 से 3 जगह रुकना है, तो वापसी में ना हम ना बाहर से इफ्तारी लेते हुए जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कब तक घर पे पहुंचेंगे, क्या टाइम हो पता ही जाएगा, नहीं था कि कब तक पहुंचेंगे। और अच्छा, संडे का दिन था, रोड बड़े खाली थे, तो बड़ा मज़ा आया फुल स्पीड में गाड़ी चलाने में मुझे, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। खैर, हम लोग फिर घर की तरफ आ रहे थे, अपने काम हमने निपटा लिए थे, और रास्ते में हमें 2-3 जगह रुकना था, कुछ काम थे। तो उसके बाद फिर हमें जाना था, कहाँ जाना था, हम जा रहे थे कसरे शीरी, मतलब जो बोर्ड ऑफिस वाला कसरे मतलब हमें शीरी है ये ना, था रास्ते में वो पड़ेगा, तो वहाँ से अफ्तार वगैरह अपनी ले लेंगे, क्योंकि हमें रास्ते में ना तकरीबन 3:45 हो गए थे। वहाँ पहुँचने में पहुँचते हमें 4 बज गए थे, और हम थोड़े से डाउटेड थे कि ना वहाँ पे इफ्तारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी कभी भी हम इफ्तारी लेने नहीं जाते। तो ना खैर, वहाँ पे जब पहुँचे, पार्क करने लगे कार, तो इतने में हमें अंदाज़ा हो गया, अच्छा खासा रश था माशाल्लाह से, और काफ़ी रौनकें लगी हुई थी, मतलब 4 बजे से ही ना, 4 बजे से काफ़ी रौनक थी। और हमने ले ली थी अफ्तारी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं हम, तो इस वजह से हम लोगों को बहुत सारी अफ्तारी लेनी मतलब थी। एंड टाइम तक, जब तक हमारा पेट फट नहीं जाता, जब तक हम खाते ही रहते हैं, बकौल उन लोगों की जो लोग हमारा जब भी दस्तरखान देखते हैं, उसका लुक देखते हैं, उसके बाद कमेंट पास करते हैं और थोड़ी सी बकवास भी करते हैं कि आप लोग कितना खा लेते हैं। पहले वाले व्लॉग में कुछ लोग आए और आके उन्होंने बड़े कमेंट्स करे, और कुछ लोग उसको कवर भी कर रहे थे, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फेवर में कमेंट करने का, हाँ, हमारे बिहाफ पे बोलने के लिए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यार, लोगों की ना मेंटेलिटी समझ में नहीं आती। अब वो कहते हैं कि रमज़ान जो है ना, वो है इबादत करने के लिए, आप लोग किचन में रह के इतना टाइम क्यों ज़ाया करते हैं, इससे बेहतर था आप 2 सिपारे पढ़ लेते। तो भाई, क्या आप अपने घर वालों के लिए खाना नहीं पकाते? ठीक है, अपने घर वालों के लिए इफ्तारी नहीं बनाते? ये भी इफ्तारी की तैयारी करना भी सुन्नत है, सहरी भी करना सुन्नत है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो लोग आके ये बोलते हैं ना कुरान शरीफ पढ़ लेते या इबादत कर लेते, तो भाई इबादत के लिए 1 महीना नहीं है, हम मुसलमान हैं, और थोड़ी सी रिसर्च करके आया करें, आके अगर कमेंट किया करें। मुझे ना बड़ा हंसी भी आती है आप लोगों के कमेंट पे, अफसोस भी होता है कि आप लोगों को नॉलेज ही नहीं है किसी भी चीज़ की, ना ही आप लोगों के अंदर खुद के अंदर कोई तरीका होगा। घर वालों को ऐसे ही सूखा छोड़ देते होंगे, या बाहर से आती होगी आप लोगों के घरों में अफ्तारी, जब भी आप लोग इस तरह के कमेंट कर रहे होते हैं कि क्या कहते हैं, मतलब इबादत ना सिर्फ एक मन के लिए नहीं है, ये पूरे साल के लिए कुरान शरीफ पढ़ना पूरे साल के लिए है। आप डेली बेसिस पे कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना कि आप सिर्फ 1 महीने का इंतज़ार करते हैं कि 1 महीना आएगा रमज़ान का, तभी हम इबादत करेंगे, तभी हम नमाज़ पढ़ेंगे, तभी हम चैरिटी करेंगे, और तभी हम सब कुछ करेंगे ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके फ़राइज़ हैं वो तो आपको सारा साल क्या पूरी ज़िंदगी सर अंजाम देने हैं, तो उस पर सवाल किस बात का? उसको 1 महीने के लिए मुख्तसर तो कर ही नहीं सकते ना, तो इस बात पे क्यों आके आप लोग इशू बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और अगर इतना ही आप लोग वो बन रहे हैं ना कि जो लोग ये वाले बैड कमेंट्स कर रहे हैं बिला वजह के आके कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो फिर आप लोग भी टाइम वेस्ट ना करें और व्लॉग्स नहीं देखने आया करें। यूट्यूब आधा घंटे में आप 1 से 12 पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे कर क्या रहे हैं आप लोग, पहले तो ये बताइए, क्योंकि ना यूट्यूब पे आके भी ज़ाहिर है खाली आप हमारा व्लॉग तो नहीं देखेंगे ना, 2-4 घंटे तो लगाएंगे कुछ ना कुछ देखने में, एंटरटेनमेंट करने में। तो प्लीज़ आप लोग ना एंटरटेनमेंट के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें, सिपारा पढ़ा करें, अच्छे से इबादत किया करें, 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे सोया करें, बाकी आपने सिर्फ इबादत करनी है, ना खाना भी नहीं खाना है। मैंने बता दिया आप लोगों को, आप लोगों ने खाना भी नहीं खाना है, ना अपने घर वालों को कुछ सर्व करना है। तो खैर, अपनी ना मेंटालिटी को थोड़ा सा सुधारें और दूसरों को, छोटे दिमाग को थोड़ा सा बड़ा करें। और अगर
इतना ही तनकीद का शौक है तो बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे जिनके दस्तरखान पे डेली बेसिस पे आपको 6 से 7 डिशेस मिलेंगी फ्रेश बनी हुई। ये वो व्लॉगर्स हैं जिन्होंने क्या कहते हैं एक महीने से सारी मतलब रौनक लगा के रखी हुई है और सारी प्रिपरेशंस करके रखी हुई हैं। उसके बावजूद वो डेली बेसिस पे आपको नई चीज़ें भी बना के दिखाएंगे जिनके घर में सिर्फ 2 या 3 मेंबर्स हैं। हाँ। ठीक है, अब आप लोग खुद समझदार हैं, खुद ही ढूंढ लीजिएगा। क्योंकि देखिए हमारी तो भाई 6 मेंबर्स हैं, हम 6 मेंबर्स के हिसाब से बना रहे होते हैं और जो हमारी चीज़ें हमने जो फ्रीज़ करके रखी हैं हम उसी को लेकर अपनी इफ्तारी बना रहे हैं। आप लोगों को भी दिखा दिया है और 3 दिन में हमारी मुश्किल से वो मेक इन फ्रीज़ वाली वीडियोज़ बनी है प्रिपरेशन की। हमने पूरा महीना नहीं लगाया, हमने नहीं लगाया। और उन लोगों से ये वाला सवाल करें जिन्होंने पूरा 1 महीने से जो बना रहे थे, तैयारियां कर रहे थे रमज़ान की, वो भी फ्रीज बना रहे थे, मतलब बाकायदा हर वीडियो में 5 से 6 आइटम्स बना रहे थे हर वीडियो में। और वो अभी रमज़ान में भी फ्रेश चीज़ें बना रहे हैं, मतलब वो बाकायदा डिशेस खाने भी और इफ्तारी भी, मतलब सब कुछ कर रहे हैं यार। आप उनसे सवाल करें जाके। इधर हम तो आपको जो चीज़ हमने मेक इन फ्रीज करी है, जो चीज़ रखी है हमारे दस्तरखान पे, आपको वही सब चीज़ें देखेंगी। और ये सबका अपना पर्सनल मैटर होता है, इसके अंदर मेरा नहीं है ख्याल कि आपको किसी को भी कुछ बोलना चाहिए। जी अब आप लोग बोलेंगे आप सोशल मीडिया पे हैं तो हम आपसे सवाल करना बनता है, तो भाई उस सवाल का कोई लॉजिकल सवाल होगा तो हम जवाब देंगे, तो होना चाहिए ना, कोई पॉइंट भी तो होना चाहिए ना। मतलब ये कौन सा तरीका है बात करने का, अजीब मेंटालिटी आप। खैर अब आ जाते हैं व्लॉग पे। और व्लॉग पे क्या हुआ था, घर आ गए थे, अब मैं तरबूज वगैरह कट कर रही थी, उसके बाद मैं सैलेड की तैयारी करने लगी थी। और आपने जो ये देखा दही, तो ये हमने ना जमाया था, पिया ने फर्स्ट रोजे को जमाया था और ये माशाल्लाह से हमारे 4थे रोजे तक हमारा ये दही चला। मतलब ये ना ये 1 किलो दूध का दही था और ये आराम से 1.25 किलो था और ये आराम से 3 दिन चल गया। मतलब मैंने पहले रोजे को रखा था सेट करने के लिए, सेकंड रोजे की सहरी से हमने स्टार्ट किया था इसको इस्तेमाल करना और माशाल्लाह से अभी तक चल रहा है। तो अब मैंने सोचा मैं घर में ही बना लिया करूँगी। अच्छा, ये 3 दिन में भी खट्टा नहीं हुआ, इसको हमने फ्रिज में ही रखा हुआ था और कवर करके रखा था ताकि किसी भी सालन की या किसी भी चीज़ की स्मेल इसके अंदर ना आ जाए। और पता है जो हम बाज़ार से दही लेते हैं ना, और अगर एक दिन वो रखा रह जाए फ्रिज में तो वो ना बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है जिससे गला ख़राब हो जाता है। लेकिन ये वाले दही से माशाल्लाह से हमारा गला बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ और काफ़ी अच्छे से चल गया। अच्छा खैर, फ़िलहाल तो हमारी लस्सी वगैरह बनी नहीं, इत्तेफाक हुआ नहीं, लेकिन ये फिर भी जितना भी चला चीज़ों में भी गया, सालन में भी गया, थोड़ा थोड़ा करके मतलब थोड़ा डेली बेसिस पे चाहिए ही होता है। जैसे कि जोया सैलेड में भी यूज़ करती है दही को, सिर्फ मेयोनीज़ की सैलेड नहीं बनाती है। मेयोनीज़ जोया सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड करती है, एक जस्ट फ्लेवर के लिए, एक टेक्सचर मिल जाएगा इसलिए, और बाकी इसके अंदर दही होता है। खैर बड़ी मज़ेदार सी इसमें सैलेड बन के तैयार होती है। अच्छा खैर, सैलेड के लिए मैं बता देती हूँ, जल्दी से रिकैप कर देती हूँ सैलेड का। तो इसमें मैंने दही ऐड किया था, 2 डिश के चम्मच जो थे उसमें जितना था वो ऐड कर दिया था। 2 टेबलस्पून इसमें मेयोनीज़ गया है, थोड़ी सी मैंने मस्टर्ड सॉस ऐड करी है, 1 टीस्पून हॉट सॉस ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है, थोड़ा सा नमक गया है, थोड़ी सी काली मिर्ची गई हैं और आइसिंग शुगर गई है 1 टेबलस्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं ऐड की थी क्योंकि ऑलरेडी हमने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है, वो ऑलरेडी मीठा होता है। तो उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपके पास वेजिटेबल्स रखी हुई हों उसको छोटा छोटा सा कट करके उसको ऐड कर दें। और साथ में मैंने पास्ता आधा कप बॉईल कर लिया था और चने निकाल लिए थे, बस 1 पैकेट, मतलब 1 कप के बराबर चने लिए थे और ये हमारी मज़ेदार सी सैलेड बनके तैयार हो जाती है। और अच्छा, किसी ने ना सवाल भी किया था कि आप लोग सैलेड रोज़ खाते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान में लाजमी खाते हैं, भले हम पूरे दिन पूरे साल ना खाएं सैलेड, लेकिन रमज़ान में ये लाजमी ऐड होती है। असल में हमारा ये एक तरह का सहारा होता है, हमसे ना एकदम से ज़्यादा फ्राइंग वाली चीज़ें या इस टाइप की चीज़ें नहीं खाई जा रही होती हैं। तो ये हमारा ना काफ़ी साल से ये रूटीन है कि हम सैलेड के सहारे से 1 स्पून जैसे हमारे सैलेड मुंह में जाता है, फिर उसके बाद कोई 1 बाइट चली जाती है समोसे की या रोल की, इसी तरह से खाते हैं हम ना। मतलब खाली ये वाली चीज़ें नहीं खा सकते, हमारी आदत नहीं है। अच्छा खैर, आप देखें बहुत सारी इफ्तारी लेकर आई थी मैं, जिसमें मैंने 3 कीमे के समोसे लिए थे, 3 मैंने चिकन के लिए थे, 3 रोल लिए थे और इसमें से भी बच गए थे, बच जाते हैं और फिर रात तक खाए जाते हैं, रात तक ख़त्म होते हैं। मतलब अफ्तार के टाइम पे एकदम से इतना कुछ खाया नहीं जाता है। और साथ में ली थी यहाँ की जलेबी, कसरे शीरी से, बहुत मज़ेदार वाली जलेबी थी, बहुत मज़ेदार जलेबी होती है। असल में ये होती है असली घी की, जो कि इतनी कोई मज़ेदार लग रही थी। अच्छा, हम तकरीबन कुछ 4 बजे के करीब हमने ली थी और हमें ना बड़ा सा वो, जब इफ्तार के टाइम पे खाई ना तो हमें ना थोड़ा सा अफसोस हुआ कि यार ये अगर
हम गर्मा गर्म लेते तो कितनी मज़े की लगती ना, मतलब गर्मा कभी गर्म। मतलब अफ्तार के टाइम से गुजर रहे होंगे ना तब ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने लिया था उसी के बराबर में शॉप है, बराबर में नहीं 2-3 शॉप छोड़ के हैगी ढाका स्वीट्स, तो यहाँ से मैंने दही ले लिया था और ये हम लोगों को पसंद है तो मैंने अब्बू से बोला था यार ये दही भी मैं ले लूँगी ना। तो ये काफ़ी मज़ेदार सा होता है, मीठा दही होता है और मेरे ख्याल से पकाया हुआ होता है पिया, पकाया हुआ होता है क्या? नहीं मतलब बेक्ड होता है ये, क्योंकि नहीं ये नहीं सेट बेक होता है नहीं ना। होता, नहीं बेक नहीं होता, बेक ये नहीं होता? कैरमलाइज हुआ हुआ होता है। अच्छा अच्छा, उसका जब अलग इसका तरीका फ्लेवर है। इतने मज़ेदार सा होता है, बहुत पसंद है हमें ढाका स्वीट का दही। और आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते, या आप लोगों ने कभी ट्राई किया है या नहीं किया, ज़रूर कमेंट करके बताएगा, काफ़ी मज़ेदार सा होता है। और फिर मैं शरबत तैयार करने लगी थी। शरबत के लिए मैंने निकाल लिया था बेलगिरी का शरबत, जिसको अपिया ने आई थिंक चांद रात से पहले वाले दिन बनाना सिखाया था और काफ़ी मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। तो इसको कुछ भी नहीं करना था, कुछ मेहनत करनी ही नहीं है, खाली आपने ठंडा पानी लेना है, इसमें ये इसका जो पल्प है वो ऐड कर देना है। इसमें चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब अपिया ने इसका पल्प बनाया था तो उसमें चीनी मैश कर दी थी, मतलब मिक्स कर दी थी, अच्छी खासी चीनी हाँ। थी और इसमें जाती भी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी है। हाँ, उसके बाद फिर इसमें बर्फ़ जाएगी और ये मिक्स होगा और ये हमारा शरबत 2 मिनट में बन के तैयार। फटाफट वाली ना हमारी इफ्तारी हो गई थी, क्योंकि ना बाजार से हम कुछ बनाना नहीं था हमको, हाँ। इस वजह से हो गई थी। और बस सैलेड बनाई थी हमने, पहले हम आके सो गए थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उठे फिर हमने सैलेड वगैरह बनाई। अच्छा, मैं आपको तरबूज का बता दूं, फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे बाइकआउट है हुआ है फ्रूट से, आप लोग क्यों फ्रूट खा रहे हैं? तो यार फ्रूट हमारे घर आए हुए थे रमज़ान से कुछ 3 दिन पहले, और वो जब के ही आए हुए हैं, और जो फ्रूट आए हुए हैं तो उनको हम ख़राब तो नहीं कर सकते ना, तो उसको हम इस्तेमाल ही करेंगे, क्योंकि वो वेस्ट करना भी गलत चीज़ है ना, कि आपके मेहनत की कमाई के ही फल आए हुए ना, तो उसको ज़ाया तो नहीं कर सकते। और खाली ये करने के लिए, सोचने के लिए कि लोग क्या कहेंगे कि भाई बाइकआउट हुआ हुआ ये फ्रूट खा रहे हैं, और तो हम उसको सड़ा के नहीं फेंक सकते हाँ, ना, तो घर में अगर कोई चीज़ है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वजह से आपको नज़र आ रहे हैं, 1-2 दिन ही नज़र आएंगे, क्योंकि अब बस लास्ट का है, ख़त्म हो जाएगा कल के बाद, उसके बाद आपको फल नहीं नज़र आएगा। जाहिर सी बात है बाइकआउट पे हैं हम, उसके बाद क्योंकि फर्स्ट रोजे से हमने कोई फ्रूट खरीदा ही नहीं ना। हाँ, और बस हमारी हो गई थी इफ्तार, मज़ेदार सी बहुत अच्छी इफ्तार हो गई थी, ज़बरदस्त वाली। और फिर लगा दिया था दस्तरखान, सब कुछ सेट कर दिया था, और फिर हमने सुकून से बैठ के अपना रोज़ा खोला। थोड़ी देर बाद जब अजान वगैरह हुई तो हमने अपना रोज़ा खोला। अच्छा, यहाँ की कसरे शीरी की ना जलेबी बहुत अच्छी लगी यार, ये ना एक तो असली घी में थी, सही है, दूसरा ये बहुत पतली थी और इसके अंदर शीरा जो था ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं था, सही है, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ ज़्यादा ही मीठी नहीं थी, इसके अंदर ना थोड़ा जाल था, मतलब पूरा गैप नहीं था, जो उसके पाइप्स होते ना है उसके अंदर, हाँ मतलब पाइप टाइप के बन जाता ना, पाइप में भी घुस गई हाँ ना, उसके अंदर ना वो पूरा ना मतलब वो एम्प्टी नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा एक सर्कल सा खाली हो और उसके अंदर शीरा भरा हुआ हो, उसके अंदर जाल था, जिसकी वजह से उसके अंदर शीरा थोड़ा कम गया हुआ था, लेकिन वो खाने में मज़ेदार लग रही थी। मतलब आप एक खाना स्टार्ट करेंगे तो आप दूसरा खुद ही खा लेंगे, मतलब हाथ नहीं रुकेगा आपका, हाँ। इतनी मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। खैर, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। अब नेक्स्ट टाइम ना जब भी मुझे मौका लगेगा तो मैं गरम गरम जलेबी ज़रूर लूँगी। अच्छा, हम पिछले साल गए थे इस शॉप के ऊपर ना अफ्तार का सामान लेने के लिए, इत्तेफाक से अम्मी, मैं और जोया ही थे, और उस वक्त मैंने ना नई नई ड्राइविंग करना सीखी थी, तो मैं अकेले ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। तो ना हम लोग अफ्तार टाइम पे यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे इतना रश था जलेबी के ऊपर कि सिर्फ सर ही नज़र आ रहे थे। और देखिए जलेबी के साथ मैंने दही के साथ इसको एंजॉय किया, इतनी मज़े की लगी, लेकिन आपी ने बोला नहीं मुझे मज़े की नहीं लगी, मुझे नहीं अच्छी लगी दही के साथ, जबकि दही बहुत मज़ेदार होता है। इसकी बजाय रबड़ी होनी चाहिए थी, ठंडी ठंडी सी, और गरम खौलती हुई जलेबी होनी चाहिए थी। क्या ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बड़े मज़े का लगेगा। खैर, देख के मुझे दोबारा से जलेबी याद आ गई है। नहीं, मुझे रबड़ी के नाम से ना पता है कौन सा कॉम्बिनेशन याद आया, गुलाब जामुन गर्मा गर्म और ठंडी रबड़ी। ओह माय गॉड, क्या कॉम्बिनेशन, कभी ट्राई करेंगे, हम खुद बनाएंगे वाला कॉम्बिनेशन घर के अंदर। सही है, बहुत नहीं वाकई बहुत मज़ेदार होता है, कभी आप लोग ट्राई करें तो उसका ज़रूर बताइएगा। हेलो जी, तो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं हमारे परफ्यूम्स जो हम लेकर आए थे हिमानी से, हिमानी स्टोर से। और अच्छा, किसी ने ना रिक्वेस्ट की थी कि ना ये आप बेशक अपने ईद के कपड़े अभी ना दिखाएं, लेकिन आपने जो परफ्यूम वगैरह लिए हैं, इतर लिया है तो फिर वो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, प्लस उसके प्राइस वगैरह दिखा दीजिएगा, या बता दीजिएगा कि कितने आपको किस प्राइस रेंज में, हाँ किस प्राइस रेंज में हमें पड़ा। सॉरी, इफ्तार के बाद का टाइम है
तो ज़बान ना उलट पलट हो जाती है, कोई बात नहीं, दिमाग भी ऐसी हुआ हाँ, दिमाग भी ज़रा टुनटुन और ऐसी हुआ होता है। अच्छा खैर, और मुझे अभी उनका नाम बिल्कुल भी नहीं पता, याद नहीं है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन रिक्वेस्ट हमारे जहन में रह जाती है तो हम उसको कोशिश करते हैं जल्द से जल्द पूरा कर दें। अच्छा, सबसे पहले मैं इत्र दिखा देती हूँ। तो इत्र की जो सबसे पहले जो पैकेजिंग की मैं बात करूँगी ना, ओ माय गॉड, ज़बरदस्त। मतलब अगर आप किसी को ना गिफ्ट देना चाहते हैं ना ईद पे, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, क्योंकि आप पहले तो इसका कवर देखें, ओह नाइस, इसकी पैकेजिंग इतनी खूबसूरत, इतनी रॉयल टाइप की लगती है ना। इसकी बॉटल भी बहुत अच्छी है। अभी इधर से नहीं निकलेगा ये खाली ऐसी शो के लिए, इस तरह से ये शो के लिए, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेगा। खोलो इसको, आप ये वाला खोलोगे एक हाथ से? हाँ, कोशिश करेंगे हम एक हाथ से खोलने की। और ये है परफ्यूम, वो है इत्र। फ्रेगरेंस मैं आपके साथ बताती हूँ मैं क्या है, किस तरह की है। अच्छा, इसकी जो फ्रेगरेंस थी ना, वो मोतिया टाइप है, लेकिन एग्जैक्ट मोतिया नहीं है, लेकिन बड़े मजे की है यार। इतनी मजे की फ्रेगरेंस है, इतने मजेदार। और इसकी मतलब खा के नहीं देखी थी, इसका जो फ्रेगरेंस है, मैं बताऊं कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स मिक्स एंड मैच हैगी, और हम लोगों को बहुत अच्छी पता है। नहीं, एग्जैक्ट मैं बताती हूँ, जैसे मोतिया के साथ कोई फ्रूटी फ्लेवर का हाँ, जैसे ना टच आ रहा है। और ये इसकी बॉटल माशाल्लाह इतनी कोई प्यारी वाली है। अच्छा, इसके प्राइस मैं बता देती हूँ, रियल प्राइस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, लेकिन 23% ऑफ के बाद हमें ये पड़ा था 1700 रुपये का ये इत्र, है ना भैया? ये 1700 का हमें मिला था डिस्काउंट के बाद, और ये हमें मिला था 2200 रुपीज़ का डिस्काउंट के बाद। इसकी रियल प्राइस मुझे याद नहीं है, और क्योंकि मैंने स्लिप्स वगैरह फाड़ के फेंक दी थी, नहीं तो मैं बता देती। रियल प्राइस मेरे ख्याल से इसके कुछ 2100 रुपये थे इत्र के। इत्र हाँ, इतने का ही था। सही। और ये कुछ आई थिंक कितने का था, 2500 रुपये का होगा, या फिर 2700 2800, क्योंकि ये हाँ 23% ऑफ के बाद आप लोग खुद वो अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस प्राइस रेंज में मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और जब हम क्वांटिटी अच्छी है इसकी ना, क्वांटिटी अच्छी है, फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार। ये वाला तो हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद हाँ, वो वाला भी रिकमेंडेड है, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्राई किए थे, तकरीबन हमने ना 10 ट्राई किए होंगे। उसके बाद हमने सिलेक्ट किया। जाहिर है एकदम से कोई भी फ्रेगरेंस समझ में नहीं आती, सारी ना मिक्स और एक ही जैसी लग रही होती है। इसकी बॉटल बहुत अच्छी है, दिखाओ, इधर लेकर आओ। और ये है फ्लोराजन प्योर, मतलब अरे यार प्योर, मुझे मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूं से आप उधर घुमाई जा रही हो। अच्छा, फ्लोराजन इसका नाम है, और हिमानी वालों का है। बाकी इसका क्या नाम है? इसका नाम तो नहीं, इस पे बस अनीका लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो इनके जितने इनके ऊपर ही लॉन्च हुए थे ना, आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। हम पहली अच्छा ना ही हमने कोई सर्च किया था, रैंडमली खरीदा है हमने ये, और क्योंकि कपड़े खरीद लिए थे तो हमने सोचा यार एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी खरीद लें, क्योंकि मैंने 2 साल पहले परफ्यूम खरीदा था और अब ये खरीदा है। तो काफ़ी मज़ेदार सा था। अगर आप लोग चाहें, इन लोगों ने हमें कुछ नहीं बोला, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मतलब हमें पेड प्रमोशन नहीं, हमने खुद खरीदा भैया, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है और तो फिर हम आपके साथ शेयर भी कर देते हैं, और हमारा ऑनेस्ट रिव्यू भी होता है। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो जाके ले सकते हैं। वैसे अब मेरे ख्याल से ऑफ नहीं होगा, नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करके जाइएगा। लास्ट में ना, लास्ट जो रोज़े चल रहे होते हैं ना, तब ना दोबारा से सेल लगती है। हाँ, बहुत सारी जगहों पे, कहीं पे 70% ऑफ होता है, कहीं पे 50% कहीं पे 60% हो सकता है। इस पे अगर आपको 50% ऑफ मिल जाए तो क्या ही बात है, और सस्ता मिल जाएगा। तो थोड़ा सेल का इंतजार कर लें। मैं भी ना कुछ चीज़ों पे जो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें, तो अब मैं थोड़ा सेल का इंतजार करने लगी हूँ। जैसे कि कुछ होते हैं प्रोडक्ट्स जो कि आपके बहुत फेवरेट होते हैं या आपको सूट करते हैं, तो मैं थोड़ा सेल का इंतजार करती हूँ, और जब सेल लग जाती है तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ। हाँ, तो ऐसे ही करना चाहिए। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ना, तो फिर आपको लास्ट के डेज में जाएंगे ना, बेशक रश ज़रूर मिलेगा इस तरह की शॉप्स वगैरह पे, लेकिन आपको ना अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी चीज़। तो खैर, इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा आपको बॉटल किसकी ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी। ये वाली वाकई में बहुत प्यारी, क्यूट सी हैगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।